There is one other participant. The conference. The recording has started. Please note that your storage is almost full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माधव हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव का स्वरूप को कहने की प्रतिज्ञा ली है। आचार्य भगवान अज्ञानी मिथ्या दृष्टि मूढ़ जीव ने अनादि से आज तक त्रिकाल शुद्धात्मा का अवलंबन लिया नहीं है। ऐसे अज्ञानी जीव को आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वरूप उसका सही श्रद्धान और ज्ञान करा के सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराना चाहते हैं। समयसार में जीव जीव अधिकार चलता है। जीव जीव अधिकार का हार्द ये है कि जीव और अजीव दोनों के बीच में भेदरूप श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। तो जीव जीव अधिकार में आचार्य भगवंत दोनों के बीच में भेदरूप श्रद्धान करा के सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र प्रकट कराना चाहते हैं। जीव जीव अधिकार की 50 से 55 गाथा चलती है। 50 से 55 गाथा में 29 प्रकार के अजीव का स्वरूप बताया। वो 29 प्रकार अजीव का क्यों बताया? तो कि वो 29 से 29 प्रकार है अजीव, फिर भी अज्ञानी उसको जीव मानता है। तो
अजीव को जीव मानना ये तो सबसे बड़ा अपराध यानी मिथ्यात्व है। ये तो तेरे भाव में विपरीतता है। जो स्वरूप अजीव का है उसको जीव के ना। अजीव तो अचेतन जड़ पुद्गल तेरे लिए परद्रव्य। जो वस्तु स्वरूप तेरा नहीं है, तेरे वस्तु स्वरूप में ऐसा स्वरूप नहीं है, ऐसे स्वरूप को जीव मानना यानी अजीव को जीव मानना, ये अनादि काल से चली आती गलती यानी अग्रहित मिथ्यात्व है। आचार्य भगवान अजीव का स्वरूप अजीव स्वरूप है और जीव का स्वरूप जीव स्वरूप है। दोनों का यथार्थ ज्ञान करके अजीव का लक्ष्य छुड़ाकर जीव के स्वभाव का लक्ष्य कराकर तुझे मोक्ष मार्ग प्रकट कराना चाहते हैं। तो देखो उसमें बोल नंबर 25 है, पेज नंबर 108 108। कसाई का विपाक, विपाक का अर्थ है फल। जीव की दशा में जो कसाई उत्पन्न हुआ वो भाव कर्म है। भाव कर्म जीव की सत्ता में उत्पन्न हुआ और उसका फल जीव को मिला। द्रव्य कर्म वो तो पुद्गल है। द्रव्य कर्म का फल वो तो पुद्गल में है, अजीव में है। फिर से कसाई, कसाई है वो भाव हिंसा का कारण है। कसाई यानी क्रोध मान माया लोभ। कसाई यानी अज्ञानी के लिए मोह राग द्वेष, ज्ञानी के लिए राग द्वेष। ये जो भाव उत्पन्न हुआ क्रोध मान माया लोभ का या राग द्वेष का या मोह राग द्वेष का, वो भाव उत्पन्न हुआ जीव के असंख्यात प्रदेश से और उसका विपाक यानी उसका फल है दुख। दुख का वेदन हुआ जीव की सत्ता में। फिर भी ऐसे कसाई
का विपाक का अतिशयपना, अतिशयपना का अर्थ है ये कसाई की तीव्रता, तीव्र कसाई। जैसे श्रेणिक राजा ने तीव्र कसाई किया, मुनिराज पर सर्प डाला, तो मुनिराज पर सर्प डालना वो सामान्य कसाई नहीं है। क्यों? तो कि मुनिराज मोक्ष की प्राप्ति का पुरुषार्थ करते हैं, और मोक्ष की प्राप्ति का जो जीव पुरुषार्थ करे उसमें अंतराय करना, वो तो कसाई का अतिशयपना है, तीव्र पाप। अतिशयपना का तीव्रता, तीव्र पाप कि जिसका फल नरक निगोद हो जाए। तो जो कसाई यानी अतिशय कसाई, उसका विपाक, उसका फल तीव्र दुख, सहन न हो सके ऐसा दुख। तो कसाई के विपाक का अतिशयपना जिसका लक्षण है, जिसका यानी संक्लेश स्थानों, संक्लेश स्थानों किसको कहे कि जो जीव के परिणाम में कसाई का अतिशयपना हो और उसका फल तीव्र दुख, उसको संक्लेश स्थान कहते हैं। वो सब जीव को नहीं, उसका अर्थ क्या? यहाँ जीव का अर्थ है जीव का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव। जो ज्ञायक पर तेरी दृष्टि और उपयोग स्थिर होता है, तब जो ज्ञायक का श्रद्धान हुआ, वो श्रद्धान में ऐसा आया कि मेरा ज्ञायक स्वभाव अनादि से अनंत काल संक्लेश स्थानों से रहित है, अर्थात मेरा ज्ञायक स्वभाव कसाई के विपाक का अतिशयपना से रहित है। ऐसा सम्यक दृष्टि को श्रद्धान में आया। उसी समय जो सम्यक ज्ञान उत्पन्न हुआ, यानी भावश्रुत ज्ञान उत्पन्न हुआ, वो भावश्रुत ज्ञान ने ज्ञायक स्वभाव को जाना, तो ज्ञायक स्वभाव ऐसा जानने में आया कि मेरा ज्ञायक स्वभाव संक्लेश स्थानों से रहित है, अर्थात मेरा ज्ञायक स्वभाव
कसाई का जो अतिशयपना है, उसका फल जो तीव्र दुख है, ऐसे दुख से रहित मेरा ज्ञायक स्वभाव है। ख्याल में आता है? फिर से गुजराती में। गाथा 50 થી 55 ચાલે છે। આચાર્ય ભગવંત અજ્ઞાનીની મિથ્યા માન્યતા છોડાવવા માગે છે। મિથ્યા માન્યતા અજ્ઞાનીની શું છે? તો કે અજીવને જીવ માની બેઠો છે। અજીવને જીવ કેવો? એ તો વિપરીતતા છે। તો 29 પ્રકારના અજીવમાં 25મા પ્રકારનો વિષય ચાલે છે। 25મા પ્રકારમાં એમ કે છે કસાઈ। કસાઈ એટલે ક્રોધ માન માયા લોભ। કસાઈ એટલે રાગ દ્વેષ। કસાઈ એટલે પરમાહિત અહિત બુદ્ધિ। અજ્ઞાની માટે કસાઈ એટલે મોહ રાગ દ્વેષ। કસાઈનો વિપાક। વિપાક એટલે કસાઈનું ફળ। કસાઈનું ફળ એટલે જે સમયે ક્રોધ કર્યો તે જ સમયે આકુળતા ઉત્પન્ન થઈ। તો ક્રોધ કસાય છે, આકુળતા એનું ફળ દુઃખ છે। કસાય ઉત્પન્ન થયો જીવની સત્તામાં અસંખ્યાત પ્રદેશેથી। એ કસાયનું ફળ ત્યારે ને ત્યારે દુઃખ આવ્યું। એ દુઃખનું વેદન પણ અસંખ્યાત પ્રદેશેથી થયું। અહીં વિપાક એટલે કર્મના ઉદયનો વિપાક, એટલે કર્મના ઉદયનું ફળ નથી કહેવું, જીવના પરિણામનું ફળ કહેવું છે। હવે કસાયનું અતિશયપણું પણ હોય, તો કસાયનું અતિશયપણું એટલે તીવ્રપણું। કસાયનું તીવ્રપણું એટલે શ્રેણિક રાજા મુનિરાજ 6 7 ગુણસ્થાને ઝૂલનારા, પ્રચુર સંવેદન કરનારા, કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા, કેવળ જ્ઞાન લીધું કે લેશે એટલો કાળ નજીક છે। મુનિરાજ કેવળ જ્ઞાનને બોલાવે છે। એવા મુનિરાજ વન જંગલમાં એકાંતમાં સર્વ પરદ્રવ્યોને ત્યાગીને વૈરાગવન દશામાં વિશ્વના પદાર્થો પ્રત્યે ઉદાસીન થઈને 5 ઇન્દ્રિયના વિષયોથી ઉદાસીન થઈને દ્રવ્ય મન પણ વિશ્વના પદાર્થોના ચિંતનમાં જેનું રોકાતું નથી,
એવા છઠ્ઠે સાતમે ગુણસ્થાને ઝૂલતા મુનિરાજ મારે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવો છે એવો જેને એક વિકલ્પ વર્તે છે, જેમને વારંવાર પ્રમત અપ્રમત દશા આવે છે, સ્વાનુભૂતિમાં તરબોળ છે, અમૃતના પાન કરે છે, એવા મુનિરાજ મોક્ષ માટે પુરુષાર્થી થયા છે. એવા મુનિરાજના ઉપસર્ગ આપવો એટલે કે જે મુનિરાજ મોક્ષ માટે પુરુષાર્થી થયા છે એમની ધ્યાનસ્થ અવસ્થાને કે એમના પુરુષાર્થને વિચલિત કરવામાં નિમિત્ત થવું. જે મુનિરાજને જોતા સમ્યક દ્રષ્ટિઓ શ્રાવકો જેનો વૈરાગ વધી જાય, મુનિ દીક્ષા લેવાનો ભાવ આવે, એવું તો જેનું બાહ્ય સ્વરૂપ છે, અંતરંગનો વૈરાગની તો શું વાત કરવી. એવા મુનિરાજ એને શ્રેણિક રાજાએ ઉપસર્ગ આપ્યો. એ કસાઈનું અતિશયપણું, તીવ્રમાં તીવ્ર કસાય, એના વિપાકનું ફળ, એ ભાવનું ફળ, જેમનું લક્ષણ છે એટલે સંક્લેશ સ્થાનોનું લક્ષણ છે. સંક્લેશ સ્થાન કોને કહેવાય? તો કે કસાયના વિપાકનું અતિશયપણું. આવા તીવ્ર પાપના પરિણામ, તીવ્ર અશુભ પરિણામ, એનો ભોગવટો અહીંયા કહે છે કે કસાયના વિપાકનું અતિશયપણું જીવને નથી. આ સંક્લેશ સ્થાનો જીવને નથી. જીવને નથી એટલે શું? તો કે જીવનો અર્થ છે આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ, આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ, આત્માનો પરમ પારણામિક ભાવ, આત્માનો ધ્રુવ સ્વભાવ, આત્માનો શુદ્ધ ભાવ, દ્રષ્ટિના વિષયભૂત જીવ દ્રવ્ય સ્વભાવ. આ જે દ્રવ્ય સ્વભાવ છે જીવનો, એના ઉપર દ્રષ્ટિ અને જ્ઞાન ઉપયોગ જ્યારે જ્ઞાયક સ્વભાવને ગ્રહે છે એટલે કે એનું ધ્યાન ધરે છે, ત્યારે દ્રષ્ટિ એટલે શ્રદ્ધાનમાં એમ આવ્યું કે મારો જ્ઞાયક સ્વભાવ તો ત્રણેય કાળ સંક્લેશ સ્થાનોથી રહિત છે. ત્રણેય કાળ મારો જ્ઞાયક સ્વભાવ તો
કસાયના વિપાકના અતિશયપણાથી રહી છે. અને તે દ્રષ્ટિ જે જ્ઞાયક ઉપર પડી ત્યારે જ્ઞાન ઉપયોગ પણ જ્ઞાયક સ્વભાવ સન્મુખ થતા ભાવશ્રુત જ્ઞાન પ્રગટ થયું. એ ભાવશ્રુત જ્ઞાને જ્ઞાયકનું સ્વરૂપ જાણ્યું તો જ્ઞાયકનું સ્વરૂપ એમ જાણ્યું કે મારો જ્ઞાયક સ્વભાવ કસાયના વિપાકના અતિશયપણાથી રહી છે. વિપાક કહેતા ફળ, વિપાકનું અતિશયપણું, તીવ્રમાં તીવ્ર કસાય, એનું ફળ પણ તીવ્રમાં તીવ્ર. હવે કે છે આગળ, તે બધાય જીવને નથી, કારણ કે પૂદગલ દ્રવ્યના પરિણામમય હોવાથી, પૂદગલ એટલે અજીવ, કસાયના વિપાકનું અતિશયપણું એને પૂદગલના પરિણામ કીધા, અજીવના પરિણામ કીધા. એ અજીવના પરિણામ કેમ કીધા? કે જે દ્રવ્ય કર્મ તીવ્ર ઉદયમાં આવ્યું, એ દ્રવ્ય કર્મ તો અજીવ છે. જે કસાયના વિપાકનું અતિશયપણું પ્રગટ થયું એ ખરેખર આત્મ સ્વભાવને અનુસરીને ઉત્પન્ન નથી થયું. એ ઉત્પન્ન થયું છે કર્મના ઉદયને અનુસરીને. એ કર્મના ઉદયને અનુસરીને પ્રગટ થયું છે, માટે એને પૂદગલ દ્રવ્યના પરિણામ કીધા, માટે એને અજીવના પરિણામ કીધા. એ જ્યારે જીવને આત્માની અનુભૂતિ થાય ત્યારે કસાયના વિપાકનું અતિશયપણું પ્રગટ થઈ શકતું નથી. તો આત્મ અનુભૂતિમાં કસાયના વિપાકનું અતિશયપણું ઉત્પન્ન થતું નથી. માટે કસાયનો વિપાક કહો કે વિભાવ કહો, તો એક તરફ કસાયનો વિપાક નું અતિશયપણું એ વિભાવ છે, બીજી બાજુ જ્ઞાયક સ્વભાવ છે. વિભાવની ઉત્પત્તિ પૂદગલના સંગમાં ઉત્પન્ન થઈ છે, અજીવના સંગમાં ઉત્પન્ન થઈ છે. જ્યારે સ્વભાવ તો પરિપૂર્ણ ત્રિકાળ પવિત્ર અને શુદ્ધપણાને પામેલો છે, તો જ્ઞાયક સ્વભાવ અને સંકલેશ સ્થાનો બેનું સ્વરૂપ જુદું. એક સ્વભાવ, બીજો વિભાવ. સ્વભાવને જીવ કેવો છે, સંકલેશ સ્થાનોને અજીવ કેવો છે, અને બંને વચ્ચેના ભેદરૂપ શ્રદ્ધાને સમ્યક દર્શન કેવું છે, અને બંનેના ભેદરૂપ જ્ઞાનને સમ્યક જ્ઞાન કેવું છે. અને સંકલેશ સ્થાનોનું લક્ષ છોડ્યું અને જ્ઞાયક સ્વભાવમાં સ્થિરતા કરી
એવી ધ્યાનસ્થ અવસ્થાને સમ્યક ચારિત્ર કહેવું છે. ખ્યાલ આવે છે? વાત તો સીધી સાદી છે, ન સમજાય એવી નથી. આ વાત કરી સંકલેશ સ્થાનની. હવે 26 નંબરનો બોલ. पच्चीस बोल में फिर से थोड़ा हिंदी में. 25 में क्या कहा कि वो पुद्गल परिणाममय है. पुद्गल द्रव्य के परिणाममय है, ऐसा क्यों कहा? कि कसाई का विपाक का जो अतिशयपना है वो तो विभाव है, और विभाव कर्म के उदय के लक्ष्य से उत्पन्न होता है. स्वभाव का, आत्म स्वभाव का लक्ष्य करके उत्पन्न नहीं होता है. तो कर्म का उदय अनुसार परिणमन करना, तो कर्म का उदय तो अजीव है, पुद्गल है. उसका अनुसरण करके परिणाम उत्पन्न किया है, इसलिए उसको पुद्गल के परिणाम कहा. एक तरफ ज्ञायक स्वभाव है, दूसरी तरफ कसाई के विपाक का अतिशयपना, यानी कसाई का फल दुख, जो विकार विभाव है. तो एक तरफ स्वभाव, दूसरी तरफ विभाव. विभाव रूप परिणमन कर्म उदय को अनुसरण करके उत्पन्न होता है, इसलिए वो अजीव. और मेरा ज्ञायक स्वभाव वो जीव. जीव अजीव के बीच में भेदरूप श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन. ज्ञायक स्वभाव और विभाव दोनों के बीच में भेदरूप ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान. विभाव का लक्ष्य छूट गया, स्वभाव का लक्ष्य करके स्थिरता की, तो सम्यक चारित्र. जो कसाई का विपाक का अतिशयपना है, वो दुख रूप पर्याय मेरी है, उसमें हूँपना करना वो अजीव में हूँपना करने जैसा है. क्यों? कि कसाई का विपाक का अतिशयपना, वो तो तेरा स्वरूप ही नहीं है, वो तेरा त्रिकाल स्वरूप है ही नहीं, वो तो अशुद्ध स्वरूप है, वो तो विभाव है, वो तो एक समय की क्षणिक पर्याय की योग्यता है. वो पर के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ है, उसमें तो पर का निमित्तपना है, उसमें तो पर का अवलंबन है. ऐसा जो अजीव है उसको अज्ञानी जीव मानता है. तो आचार्य भगवत ने बताया कि संकलेश स्थानो जीव नहीं है, संकलेश स्थानो जीव नहीं है,
लेकिन संक्लेश स्थान का अर्थ क्या? तो कि कसाय के विपाक का अतिशयपना। वो जीव का स्वरूप नहीं है। जीव के त्रिकाल शुद्ध स्वरूप में वो प्रवेश अनादि से अनंत काल में कभी पा नहीं सकता। तेरा असल स्वरूप तो परिपूर्ण है, शुद्ध है, त्रिकाल है, स्वयं है, किसी ने बनाया नहीं है। तू विभाव को गौण करके कसाय के विपाक का अतिशयपना को गौण करके उसमें छुपा हुआ ज्ञायक वहां तक दृष्टि ले जाएगा, तब जीव का असल स्वरूप जब जानने में आएगा तब मालूम पड़ेगा कि आज तक तो मैंने कसाय के विपाक के अतिशयपना में हूँपना किया था। वो तेरा मिथ्या अभिप्राय छूट जाएगा और सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। अब 26 नंबर का बोल। पहले विपाक का अतिशयपना लिया था ना, अब मंदपना की बात करेंगे। देखो, कसाय के विपाक का मंदपना। कसाय का विपाक का मंदपना क्या चीज है? जीव दिन में 5-6 घंटा स्वाध्याय करे। वो 5-6 घंटे का स्वाध्याय परिणाम में मनता आती है। सच्चे धीर शास्त्र गुरु की अभिषेक पूजा करे, दर्शन करे, भक्ति करे, आरती करे, वो कसाई के विपाक का मंदपना है। जीव ऐसा कसाई का मंदपना करे कि तीर्थंकर गोत्र बांध ले, सम्यक दृष्टि, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती, सोलह कारण भावना, उसकी भावना करना, उससे मंद परिणाम हुए। भले सम्यक दृष्टि हो, निर्विकल्प दशा में ज़्यादा टिक नहीं पाता। सम्यक दृष्टि सविकल्प दशा में संसारी जीवों के प्रति, दुखी जीवों के प्रति करुणा होने से सहज 16 कारण भावना सहज भाव में होती है। करना पड़े ऐसा कर्तृत्व नहीं है। मैं दूसरे पर उपकार कर रहा हूँ ऐसा भाव अंदर में नहीं है। मैं दूसरे को निमित्त बनूं ऐसा भी भाव नहीं है अंदर में। निमित्त कर्तापना का भाव नहीं है। मेरे कारण दूसरे जीव समझेंगे ऐसा भी भाव नहीं है।
तो देखो, कसाई के विपाक का मंदपना, सम्यक दर्शन पूर्वे भी जीव 5 लब्धि में से पसार होता है, तब जो सत्ता में पड़ी हुई कर्म प्रकृति है, वो लंबी से लंबी जो सित्ते कुड़ा कुड़ी सागर की होती है, वो भी स्वभावलक्षी पुरुषार्थ से, सम्यक दर्शन से पूर्व सम्यक दर्शन प्राप्ति का पुरुषार्थ के कारण वो सब प्रकृति अंत क्रोड़ाक्रोड़ी हो जाती है। वो जीव के परिणाम का विपाक, जीव के परिणाम का मंदपना है। क्या है मंदपना? और कभी कभी जीव चौथी लब्धि से वापिस गिरता है, तो चौथी लब्धि में उसको कभी कभी ऐसा लगता है मंदपना के कारण कि मुझे आत्मा की अनुभूति हो गई। वो स्वभाव की मिठास है, मंदपना की मिठास है। इतने मंद परिणाम 4 लब्धि तक चला गया है। 16 कारण भावना भाई, ये सब परिणाम है तो शुभ परिणाम और मंद परिणाम, शुभ भाव में मंद परिणाम। फिर भी वो है तो कसाई। और वो कसाई का फल शुभ भाव की शांतिमयी फल उसका, वो शुभ भाव रूप शांति है, शुद्धता रूप शांति नहीं है। और चाहे सम्यक दृष्टि हो जाए और ऐसा भाव हो जाए कि तीर्थंकर गोत्र का बंध हुआ, ऐसा शुभ भाव, लेकिन वो भाव भी है तो कसाई, और वो कसाई का विपाक उसका है तो मंदपना। हेलो, दवा लेना। All participants are muted and they can unmute themselves. तो ऐसे जो परिणाम उत्पन्न होता है, वो मंद परिणाम और उसका फल, विपाक यानी फल, तो यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं कि ऐसे विपाक का जो मंदपना है वो जीव में नहीं है। जीव में नहीं है, उसका अर्थ जीव के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव में नहीं है। तो एक तरफ ज्ञायक का शुद्ध स्वरूप और दूसरी तरफ कसाई के विपाक का मंदपना। भले कसाई मंद हो पर कसाई है,
विभाव है, विकार है, संसार का कारण है, तो विकार, विभाव, कसाय के विपाक का मंदपना, जब तुझे आत्मा की अनुभूति होगी और ज्ञायक दृष्टि में आएगा, तब तुझे मालूम पड़ेगा कि मेरा ज्ञायक तो कसाय के विपाक का मंदपना यानी विशुद्ध स्थान से रहित है। वो तो स्वभाव से परिपूर्ण वितराग है ज्ञायक तो। क्या कहा? निगोद में रहता हुआ जीव, उसका ज्ञायक भी स्वभाव से तो त्रिकाल वितराग है, और सम्यक दृष्टि जीव उसके सविकल्प दशा में कसाई का विपाक का मंदपना उत्पन्न हुआ, ऐसा सम्यक दृष्टि का जीव भी कसाय के विपाक के मंदपना से रहित है। विनायक परिपूर्ण कसाय से रहित, विनायक में कोई कसाई का प्रवेश नहीं, विनायक में किसी भी कसाय 3 काल में एक समय के लिए भी स्वभाव में प्रवेश पा नहीं सकते। ऐसा पारदर्शक तेरा ज्ञायक स्वभाव है, उसमें कसाई का दाग नहीं। ऐसा वितराग स्वरूप विनायक, वहां तेरी दृष्टि गिरनी चाहिए। ये बात आचार्य भगवान क्यों कह रहे हैं? तो कि इसलिए कि कसाई के विपाक का मंदपना वो कभी कभी जीव को रुच जाता है, तो वहां अटक जाता है। स्वाध्याय करने में आनंद आता है, शांति लगती है, तो वो स्वाध्याय के क्षयोपशम में रुक जाता है। क्षयोपशम में रुकना नहीं है, क्षयोपशम में रुक गया, कसाई के विपाक के मंदपना में रुक गया, तो ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि नहीं गिरेगी। चाहे मंद में मंद कसाय हो, वो भी ज्ञायक स्वभाव को तिरोभूत तो करता है। भले पानी अल्प उष्ण हो, लेकिन अल्प उष्णता भी पानी के शीतल स्वभाव को तिरोभूत करती है। वैसी तरह मंद कसाई और मंद कसाई का फल ज्ञायक स्वभाव को तिरोभूत करती है। कोई एवा मंद कसाई किया, उसके फल में देव शास्त्र गुरु सब योग मिला,
भगवान के समोषण में गया, लेकिन समोषण में जाकर भी भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने में रुक गया। समोषण का वैभव देखने में रुक गया। मुझे तो देवशास्त्र गुरु का योग है, लेकिन सच्चे देवशास्त्र गुरु का योग तो तब कहलाएगा कि जैसी तरह देव और गुरु ने अपने अपने न्याय को ग्रहण कर लिया, ऐसे देव और गुरु उसको निमित्त बनाकर तो भी तेरे न्याय को ग्रहण कर ले, तब देव गुरु शास्त्र का योग कहलाएगा। तो क्या कहा? कसाई के विपाक का मंदपना जिसका लक्षण है, ऐसे विशुद्धि स्थानों जीव को नहीं यानी जीव के स्वभाव में नहीं, आगे क्योंकि वो पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अनुभूति से भिन्न है। क्या कहा? पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से। मंद भी कसाई है। कसाई की उत्पत्ति में कर्म के उदय का निमित्तपना है। कर्म का उदय पुद्गल है और पुद्गल के आश्रय लेकर उत्पन्न हुए परिणाम को भी पुद्गल यानी अजीव कहने में आता है। एक तरफ आत्मा का परिपूर्ण वितराग स्वरूप है, वो त्रिकाल है, और दूसरी तरफ कसाई के विपाक का मंदपना है। तो कसाई के विपाक का मंदपना और त्रिकाल वितराग भाव स्वरूप ज्ञायक, दोनों के बीच में भेदरूप श्रद्धा और ज्ञान करके सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट कर ले। तो स्वभाव विभाव के बीच में वैसे तो ये जो परिणाम है, अज्ञानी को प्रश्न उठता है ना कि कसाई के विपाक का अतिशयपना हो या मंदपना हो, वो परिणाम चेतनवंत है, जीव की सत्ता में उत्पन्न हुआ है। आप उसको जीव क्यों नहीं कहते और अजीव क्यों कहते हैं? तो कि जहाँ जो विषय चलता है वहाँ जीव किसको कहना है, अजीव किसको कहना है, उसका विवेक रहना चाहिए। ये 29 से 29 बोल में आत्मा के शुद्ध स्वभाव को ही जीव कहना है और सभी प्रकार के जीव के विभाव रूप परिणाम को अजीव कहना है। जो परिणाम अजीव के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ वो सब अजीव। आचार्य भगवान एक एक विषय लेकर चिंतन मनन
करा के ज्ञायक स्वभाव का स्वरूप नास्ति से बताते हैं। नास्ति से क्यों? तो कि तुझे कसाई का वेदन अनुभव है, लेकिन तुझे ज्ञायक स्वभाव का अनुभव नहीं है। तेरी दशा में अनंत बार कसाई का विपाक का अतिशयपना भी प्रकट हुआ है और अनंत बार कसाई के विपाक का मंदपना भी उत्पन्न हुआ है और उसका आस्वाद तूने लिया है। वो सब दुखमय परिणाम है, उससे रहित एक सुखमय स्वभाव है। तो तुझे वेदन सुखमय स्वभाव का कभी हुआ नहीं, और जो परिणाम से दुख उत्पन्न होता है उसका अनुभव हुआ है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिसका तुझे अनुभव हुआ उसको तो हम अजीव कहते हैं। और सुख स्वरूप, त्रिकाल सुख स्वरूप ज्ञायक को हम जीव कहते हैं। ख्याल में आता है? विपाक फल, जो भाव उत्पन्न होता है उसका फल उसी समय मिल जाता है। उसी समय क्यों? तो कि जो भाव उत्पन्न हुआ उसी समय उसका वेदन होता है, तो वेदन उसका फल है। तू राग करेगा तो राग का फल मिलेगा, क्रोध करेगा तो क्रोध का फल मिलेगा, हास्य करेगा तो उसका वेदन, वो उसका फल है। दूसरे के प्रति रति यानी प्रीति का भाव होगा तो वो भी, प्रीति भी रागमय परिणाम है, तो उसका आस्वाद मिलता है। तो दो बात लिया, कसाई के विपाक का अतिशयपना और कसाई के विपाक का मंदपना, दोनों वितराग स्वरूप ज्ञायक से रहित है। कल आगे चलेगा। મંથપનું કાલે આપણે ગુજરાતીમાં 10 મિનિટ લેશું રાજુભાઈ પ્લીઝ. हाँ ચોક્કસ. હા, થેન્ક યુ. વર્તમાન ચોવીસીના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટિના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા પ્રચુર સુસંવેદન કરનાર ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે જીવ જીવ વચ્ચે ભેદરૂપ શ્રદ્ધાનો ઉપદેશ આપનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યોમાં શિરોમણી સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રશમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ
જીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજમાન સર્વે દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ ભગવાનનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ધાતુકી મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસરણના ભાવિ મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. થેન્ક યુ.